ओके फाइन, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? क्या जी? इसी तरफ है बैठो। ठीक है, यस सर। रहने दे। हाँ। चलो बताओ, ये कंसेप्ट सब जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस सब किया था, सबका कंसेप्ट क्लियर है? कोई क्वेरी किसी को भी? चलो, क्या बता? मैं तो रिकॉर्डिंग तो देखा भी नहीं होगा, देखा था, तो फिर उसमें समझ नहीं आया ना, लाइव में अलग था। तो कोई बात नहीं, जो 5 से 6 वाले क्लास आएगा ना उसमें क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। जिस दिन वो पढ़ा हुआ मेरे ना, अच्छा बात है, मेरे को उस दिन के ना क्वेश्चन ही बता। जब बैठ रहे हो चलो, हमने विंडो फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन कर लिया था? चलो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है? विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन। ओके, विंडो फंक्शन में मैंने क्या क्या बता दिया, पहले मुझे बताना आप लोग। हमने डांस रैंक बता दिया है। किसी को कोई क्वेरी डांस रैंक में? श्योर ना? रैंक फंक्शन, कोई क्वेरी? रो नंबर, रोल अप, रोल अप के बाद क्यूब। क्यूब में बता दे रहा हूँ, क्यूब में बता दे रहा हूँ। अच्छा, कॉलेश हो गया है ना? मिन, मैक्स, काउंट, सम और एवरेज, ये हो गया। ये हो गया है ना? फिर मैंने क्या बताया? टी ए आर टी आई टी एन, पार्टीशन बाय, ये भी हो गया। ओवर हो गया, ऑर्डर बाय हो गया। यहां तक किसी कोई क्वेरी है? अच्छा, कास्ट एंड कन्वर्ट भी मैंने बता दिया है, अगर ध्यान होगा तो। कास्ट एंड कन्वर्ट ध्यान है सबको? श्योर ना? चल ठीक है, कन्वर्ट। चलो, अब आज हम बात करें किसका? क्यूब का, एंटाइल का, लीड और लैग का। आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? क्यूब, एंटाइल, और इसी के ब्याह पर आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, कम से कम 14 क्वेश्चन के आसपास। लीड, लैग। चलो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस मैंने कौन सा यूज किया यहाँ पे? यूज अमनदीप। आजा भविष्य, आजा आजा। और तेरा दोस्त नहीं है आज, मैंक। तो ये डेटाबेस मैंने यूज कर लिया। अब इस डेटाबेस में टेबल कौन कौन सा है, जाने का सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट एबीएलएस टेबल्स। और इसे मैंने क्या किया? रन किया ना? ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? अब एक टेबल लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये लो एम्प्लॉय। चलो, इसे ये यहां तो कोई क्वेरी किसी को भी नहीं है, श्योर ना? चलिए ठीक है, अब सबसे पहला जिस क्वेश्चन पूछो मुझे वही बताएगा। कौन? चलो सौरभ, क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन ये है सौरभ आपसे कि एक कॉलम है एड्रेस, दिख रहा है? अच्छा, मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को ध्यान होगा तो। बना? मैंने बता, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, बताना तो। सारे ईयर्स बना सबसे? यस सर। सबसे बन गया? बन गया था। केस का जरूरत है, फिर केस क्यों रिक्वायरमेंट था? सांस होल्डर से
कॉलेज ही यूज करते हैं। कॉलेज और कास्ट से तो काम हो जाता हमारा, है कि नहीं? कॉलेज और कास्ट से तो हमारा काम हो जाता। चलो कोई नहीं। अब बात करते हैं कि अब मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या नाम है आपका? प्रियंका। मुझे एड्रेस के बिहाफ पर सैलरी का सम दिखाओ। बिहाफ पर जितने भी ऐसे दिल्ली के 10 रिकॉर्ड है, उनका 10 का सम आ जाए। मुंबई के 10 है तो मुंबई का 10 का सम आ जाए, कैसे आएगा? सेलेक्ट EDDRE एड्रेस, कॉमा, क्या मैम? सम ऑफ EMP_SALARY सैलरी एज टोटल सेल, नाम दे दो वरना कोई। टोटल SALA सेल्स फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय ELOE पे ग्रुप बाय VRE एड्रेस, है ना? इसे रन करो। देखो आगे दिल्ली का टोटल, गुरुग्राम का, जयपुर का, मुंबई का, पटना का टोटल आ गया। बताओ ये समझ में सबको आया? अच्छा। अब अगर मुझे ये, तो चलो हमने एक काम कर लिया, अब अगर मुझे इन सब का यहाँ पे सम चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अब मैंने बताया था कि रोल अप का यूज कर लो। जैसे ये, जैसे दिल्ली का ये सम आया है ना, गुरुग्राम का सम है, जयपुर का, मुंबई का, पटना का, इन सब का मुझे सम चाहिए नीचे आपको। तो हम रोल अप का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे। रोल अप का हमने, और रोल अप का यूज किया, ब्रैकेट लगा दिया, रोल अप एड्रेस। इसे रन करो। रोल अप क्या है? अगर रोल अप को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज एडवांस ऑफ ग्रुप बाय फंक्शन। ये ग्रुप बाय का एडवांस है। इसका काम क्या होता है? इट इज यूज फॉर कैलकुलेट सम ऑफ सम्स। ओके। अब यहाँ पे नल आ रहा है, यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स क्या चाहिए? अब मुझे TOTL टोटल अंडरस्कोर सेल्स, ऐसे कैसे आएगा बताओ? TOELESC कॉलेज, मैंने ब्रैकेट करा और यहाँ पे मैंने क्या किया? सिंगल कोड में TOTL टोटल अंडरस्कोर सेल्स HADDRE एड्रेस। आई होप ये कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक समझ में आया सबको? अगर है तो अभी भी डिस्कस कर लो आप लोग। क्वेरी नहीं ना कोई? चलो, अब करते क्या है कि चलो ठीक है, यहाँ पे अगर कोई क्वेरी नहीं है, सिलेक्ट कॉलेज एड्रेस EM ने निकालिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब आपके लिए? अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एड्रेस के बाद 2 कॉलम के भी यहाँ पर रोल अप कर सकता हूँ, जेंडर, है ना, एड्रेस, इन दियर जेंडर, मैंने यहाँ पे क्या किया? COALESC कॉलेज, है ना? और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कॉमा। ये मैंने बताया था ना, सब अंडरस्कोर TOEL टोटल एज GNDR जेंडर, कॉमा। इसे रन करो। ये लो, ये हो गया आपका। ये समझ गए सबको ये? अच्छा। रोल अप, ये तो रोल अप था ना, मैंने इसी को कॉपी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब रोल अप के बाद बात करते हैं किसका? क्यूब का। किसके बारे में बात कर रहे हैं? CUB क्यूब का। क्यूब बेसिकली क्या काम करता है? क्यूब बेसिकली क्या काम करता है? मैंने इसे कंट्रोल V कर दिया। जहां पे मैंने रोल अप लगा रखा है ना, चलो क्यूब का डेफिनेशन लिखो। क्यूब इज द एडवांस ऑफ रोल अप फंक्शन। क्यूब इज द एडवांस ऑफ रोल अप फंक्शन। आ जाओ, जो आगे खाली है।
u be the advance of Euler function through which u be the advance of Euler function through which it performed all the possible calculation through which it perform all the possible calculation through which it perform all the possible calculation through which it perform all the possible calculation within a query within a table. अब यहां पे जरा ध्यान दो आप लोग, इसे रन करो. अब देखो ये क्या करेगा, मैंने क्या जितना भी पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकता है उतना ये मुझे परफॉर्म करके दे रहा है. हेलो मैम. हेलो मैम. हेलो मैम. हाँ हाँ बताइए मैम. हाँ आप बताइए. नहीं मैम 5 to 6 तो बैच है, मुझे कल बता देते तो मैम बैच को मैं वो कर देता आपके. तो मैम कल कर ले 6 to 7. ठीक है मैम. ओके अब मैं यहाँ पे क्या किया है ध्यान देना. मतलब जितने बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन भी, मैं सबसे कह रहा हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर अपना बैच चेंज करवाए तो 5 to 6 में सिक्वल का नया क्लास स्टार्ट हुआ, आप वहां पे आ सकते हो आप लोग. मैं क्लास क्यों नहीं आया आज? यस सर. क्लास क्यों नहीं आया? अरे सर मैं थोड़ा लेट हो गया था. आदित्य आप क्लास नहीं आए? सर मैं भी लेट हो गया था. और ये एचपी से कौन है? नहीं वो तो मुझे ही पता है आपका मेरे को, पर ज्वाइन कौन किया है? पर मनीष तो नहीं, मनीष तो आया क्लासेस. अर्जुन भी नहीं आया आज. इसमें पढ़ने वाले से क्या मतलब है, नहीं आया. चलो यहाँ देखो, अब इसने क्या किया है ना. सर विशाल है. अच्छा चल ठीक है. अब इसने क्या किया कि जितना भी पॉसिबल कैलकुलेशन था इसने यहाँ पे शो कर दिया, जितना भी पॉसिबल कैलकुलेशन था. जैसे देखो इसने क्या किया, दिल्ली का फीमेल, गुरुग्राम का फीमेल, जयपुर का, मुंबई का, ये उनका टोटल आ गया है ना. फिर इसने दिल्ली के मेल, गुरुग्राम का, मुंबई का, पटना का, सबका इनका टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो. फिर इंडिविजुअली सबका इसने सब टोटल दिखाया है, दिल्ली का अलग, गुरुग्राम का अलग, जितना भी पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकता था क्यू में उतना इसने कैलकुलेट करके दिखाया है. ये जैसे मान लो कि दिल्ली का जितना सम था आपका वो सम ये है, गुरुग्राम का टोटल ये है, इंडिविजुअल सभी स्टेट का. हाँ हाँ ये ये हाँ नहीं नहीं ये इसकी बात कह रहे हो. हाँ इसने सबको दोनों का, हाँ, दोनों का दिया. जितना पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकता था उतने उतना मुझे करके दिया है. समझ में आया सबको? चलो अब बात करते हैं किसका, एंटाइल का. अब किसके बारे में बात करते हैं, एंटाइल. देखो एंटाइल फंक्शन क्या काम करता है, ये भी विंडो फंक्शन है. जैसे डेंस रैंक विंडो फंक्शन है ना, वैसे ये भी आपका एक विंडो फंक्शन है आपका.
हाँ, तो मैं बस उसी के आगे एंटाइल करवा रहा हूँ अभी आपको मैं। तो एंटाइल का कंसेप्ट ये भी आपको रिकॉर्ड को ग्रुप में ही शो करता है, ये भी क्या करता है, रिकॉर्ड को ग्रुप में ही शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक टेबल रन किया, ध्यान देना, इस टेबल को रन किया, इस टेबल में कितना रिकॉर्ड है, अगर मुझे काउंट करना हो इस टेबल में कितना रिकॉर्ड है, कैसे काउंट करोगे बताओ? काउंट लगाओगे। सेलेक्ट COUNT काउंट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, EMPLOY एम्प्लॉय। आप लैपटॉप लाए सिर्फ, सिंपल सा 29 रिकॉर्ड है। अब मुझे क्या करना है, इस रिकॉर्ड को ग्रुप में डिवाइड करना है। इस रिकॉर्ड को मुझे 6 ग्रुप में, 5, हाँ 6 ग्रुप में डिवाइड करना है। इस रिकॉर्ड को मुझे कितने ग्रुप में डिवाइड करना है? कैसे करोगे 6 ग्रुप में डिवाइड? यूजिंग एंटाइल फंक्शन, यूजिंग एंटाइल फंक्शन। समझ में आया ये शिल्पा, ये समझ में आया आपको? जैसे मान लो कि इस क्लास में 40 बच्चे हैं, अब इस 40 बच्चों का मुझे क्या करना है, 5-6 ग्रुप में डिवाइड करना है। अब 6 ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, अगर 40 बच्चे हैं 6 ग्रुप में डिवाइड करना है तो 5-5 नहीं 7-7 करके बनेगा ग्रुप, 7-7 ग्रुप बनेगा ना, यही होगा ना? तो वैसे इसमें 29 रिकॉर्ड है, मुझे इसको 6 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो कितना 6 × 5 30 हो गया, यानी सभी ग्रुप में कितना रिकॉर्ड जाएगा, 5-5 रिकॉर्ड जाएगा। जो लास्ट का ग्रुप होगा उसमें सिर्फ 4 रिकॉर्ड जाएगा, जैसे ID के बेस पे होगा, वो उसको लास्ट वाला ग्रुप में रख देंगे। तो मैं क्या करूंगा, उस इक्वल ही डिसाइड कर लेता है। तो ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां तक किसी को भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। अगर यहां तक किसी को भी कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। तो जैसे पहले जैसे 5 उठाएगा फिर बाद में 5 उठाएगा, ऐसे ग्रुप करेगा। हाँ, अभी दिखा दो। तो देखो, अब वो तो करेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब कंप्लीट टेबल, कॉमा एंटाइल, और यहाँ पे कितने ग्रुप में डिवाइड करना है, यहाँ पे 6 लिख दो। विंडो फंक्शन है, ओवर कीवर्ड का यूज हमें करना ही होगा ना। ओवर के बाद ऑर्डर बाय किसके बिहाफ पर, EMP_ID के बिहाफ पर। अब यहाँ पे क्या, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही तो होगा, एज GROUP ग्रुप अंडरस्कोर नंबर फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय। ये लो, अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6। समझ में आया सबको ये कि नहीं आया? ये भी टेम्परेरी है। हाँ, ये भी टेम्परेरी रिकॉर्ड है, आपको सेलेक्ट के हेल्प से क्रिएट हुआ आपका। ये कंसेप्ट सबका क्लियर है? आप बताओ। अब मुझे क्या करना है कि ग्रुप पे जितने भी हैं, हर एक ग्रुप का जो सैलरी का सम निकालना है, कि फर्स्ट ग्रुप में जितने एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी का कितना सम जा रहा है, सेकंड ग्रुप में जितने एम्प्लॉय उनके सैलरी का सम दिखा दो, थर्ड ग्रुप में जितने एम्प्लॉय उनके सैलरी का सम दिखा दो। कैसे दिखाओगे? हर एक ग्रुप में जितने एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी का मुझे सम चाहिए, कैसे आएगा? हाँ, तो लास्ट वाला जो ग्रुप है ना उसमें देखो 4 है आपका, 29 रिकॉर्ड ही है ना, तो 5-5 का 25 हो गया, जो रेस्ट बच गया उसको 6 ग्रुप में रख दिया। नहीं 6, वो 6 ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा देखो, एक बार सुन तो लो, ओवर कीवर्ड पता हम क्यों यूज करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जब हम विंडो फंक्शन में हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते कि नहीं?
जब भी बात एग्रीगेट के बाद जब भी बात एग्रीगेट का आएगा, जब भी बात एग्रीगेट का आपके सामने आएगा, तो फैक्ट हमें ग्रुप का यूज करना होगा। बट क्या आप यहाँ पे ग्रुप का यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। तो ओवर जब आप यूज करोगे ना, तो आपको रिकॉर्ड ग्रुपिंग में नहीं दिखाता है, इंडिविजुअली दिखाने लग जाता है आपको। सो बताओ कैसे करोगे इस काम को? अभी आगे समझ में आ जाएगा, तो एग्जाम्पल और करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। हम्म। तो बताओ कैसे करोगे? हर ग्रुप को हर ग्रुप के सैलरी का सम चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तो फैक्ट बात है, तो सैलरी का सम चाहिए, अब फैक्ट बात है ग्रुप नंबर जो हमारे इस टेबल का पार्ट तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे? सीटी, उस दिन बताया था सीटी शिल्पा ना। क्यों रैंक रैंक क्यों आपको रैंक डांस रैंक देखो क्लास में। सो यहाँ देखो मैंने क्या किया, विथ कुछ सीटी का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, सीटीई एज ब्रैकेट करा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्वेरी को एक नाम दे दिया, इस क्वेरी को मैंने एक नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्वेरी क्या लगाएंगे? सेलेक्ट क्या? सेलेक्ट सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट ग्रुप नंबर, GROUP ग्रुप अंडरस्कोर नंबर, कॉमा सम ऑफ EMP अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? EMP फ्रॉम CTE। फिर आगे GROUP ग्रुप बाय किसके ब्याह पर? इसे रन कर दो, यहाँ पे दे दो टोटल सैलरी। सीटी वाला नहीं बताया था अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब अगर मैं आपसे ये बात करूं, अगर मैं आपसे ये डिस्कस किया आपसे, तो मुझे ये सबका ग्रुप दिख गया आप पे? हाँ क्या बताऊं, ये हमें ग्रुप सबका समझ में आ गया। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला है कि मुझे इसी ग्रुप के बिहाफ पर सभी के सैलरी का सम चाहिए। तो जब हमें सैलरी का सम तो तब मिलेगा जब ये एम्प्लॉय टेबल का पार्ट होता है आपका। सैलरी तो मुझे एम्प्लॉय टेबल से ही मिलेगा ना, सैलरी तो मुझे एम्प्लॉय टेबल से ही लेना होगा ना। बट ये जो ग्रुप बाय, लेकिन ये जो ग्रुप नंबर है ना, ये आपका सैलरी का पार्ट तो है ही नहीं आपका। तो ग्रुप करोगे तो किसके बिहाफ पर ग्रुप करोगे, ये तो बताओ। नॉर्मली जब हम ग्रुप करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अभी मैंने ये लिखा था ना, अगर मुझे एड्रेस के बिहाफ पर सैलरी का सम चाहिए, तो हम क्वेरी, अगर मान लो इसी टेबल की बात कर रहा हूं मैं, मुझे एड्रेस के बिहाफ पर सैलरी का सम चाहिए, तो क्वेरी क्या लिखेंगे जरा बताना? सेलेक्ट EDDRE एड्रेस, कॉमा सम ऑफ EMP अंडरस्कोर सैलरी, E_SALAR सैलरी एज TOTL टोटल अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, सीटी का कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। आगे मुझे क्या करना पड़ेगा? GROUP ग्रुप बाय ए। ग्रुप की अब ठीक है, अब मैंने एड्रेस के ब्याह पर ग्रुप बाय कर दिया इसको, देख लो, ये तो बताया था ना। अच्छा सबका सैलरी है, दिल्ली का अलग आ जाए ग्रुप करके। तो अब एक बात बताओ, ये जो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख रखा है, अब मैं अगर यहाँ पे ग्रुप बाय के ग्रुप नंबर के ब्याह पर ग्रुप बाय कर भी रहा हूं मैं, बट वो ग्रुप, ये हमारे टेबल का एम्प्लॉय टेबल का पार्ट तो है ही नहीं ना, ये कॉलम। जैसे उस दिन रैंक फंक्शन एम्प्लॉय टेबल का पार्ट नहीं था ना, हमने सेलेक्ट कीवर्ड के निकाला था ना, रैंक जो निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को मैंने क्या किया, नाम दे दिया, इसको आप रन कर लो। मैंने डेंस रैंक भी तो निकाला था, रैंक भी बताया था आपको मैंने। चलो ये आ गया,
ये ग्रुप नंबर 1 है, उसका सम ये आ गया, ग्रुप नंबर 2 का सम ये, ग्रुप नंबर 3 का ये। लेकिन आगे ये 1 मुझे समझ में नहीं आ रहा, 1 2 3 ये समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसके आगे मैं चाहता हूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे लिखा हुआ आ जाए। कैसे आएगा? कॉनकैटिनेट का यूज करेंगे तो आ जाएगा ना। तो ये कहाँ पे कॉनकैटिनेट करेंगे बताओ? डबल कोड में और सिंगल कोड में, GROUP ग्रुप अंडरस्कोर नंबर प्लस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब इसको रन करते हो ना, पता है एरर क्या देगा आपका? ये एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप नंबर है आपका ना, ग्रुप नंबर तो टेक्स्ट वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, बट ये जो ग्रुप नंबर ये है, ये तो न्यूमेरिकल डेटा है ना। अब कॉनकैटिनेट तो होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसको क्या कर देते हैं, कास्ट, CAST कास्ट, ब्रैकेट किया, ग्रुप नंबर एज CAST कास्ट एज वेर कैर। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? अब रन करो, अभी आज बता दूंगा, वेट कर लो भैया। आ गया ग्रुप नंबर 1, ये आ गया समझ में सबको? कॉलम अब कॉलम नेम देना है ना, तो कॉलम नेम कैसे दोगे बताओ? अब सही आ रहा? कोई क्वेरी किसी को भी? आपको कोमल कोई क्वेरी है? पक्का? कुछ अगला क्वेश्चन सॉल्व करेगी फिर? ओके, ये कंसेप्ट मैंने क्या किया ना, देख, सीक्वल में जो कॉन्कैटिनेट होता है ना, 2 स्ट्रिंग डेटा में ही होता है आपका, बट यहाँ जो ग्रुप नंबर है ये तो स्ट्रिंग है, बट ये जो ग्रुप नंबर है ये तो न्यूमेरिकल डेटा है ना, तो उनके बीच आपका कॉन्कैटिनेट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, उसको स्ट्रिंग से टाइप कास्ट कर दिया, कास्ट कैरेक्टर से टाइप कास्ट कर दिया ग्रुप नंबर को, उसका टाइप मैंने चेंज कर दिया। समझ में आया सबको? कोई क्वेरी है? चलो ठीक है, अगर है तो अभी भी पूछ लो, ग्रुप नंबर में किसी को भी कोई क्वेरी है तो। एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करता है मैम। नहीं नहीं, वो तो कॉलम का नाम दिया है मैंने ऊपर। जल्दी अच्छा देखो, मैंने क्या बोला कि ये जो कॉलम है आपका ग्रुप नंबर, ये आपका एम्प्लॉय टेबल का पार्ट तो है ही नहीं ना, तो मुझे उसको यूज, ग्रुप नंबर को यूज करने के लिए मुझे उसको एक नाम देना होगा। जो नाम देते हैं ना उसी को हम CTE बोलते हैं आपको, और CTE हम ऐसे ही देते हैं आपको। आया समझ में सबको ये कि नहीं आया? अगर कौन सा मुश्किल है बता, क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत आई नहीं है, मतलब करना पड़ेगा प्रैक्टिस में। ये कब करेगा? लैब में बैठूंगा। चल ठीक है, आगे चले। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास वो है लीड और लैग। वो क्या है मेरे पास? अच्छा देखो, लीड आपने SQL में पढ़ा, पावर BI में पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर, याद है? पावर BI का फंक्शन नहीं याद है? प्रीवियस मंथ सब याद नहीं है? प्रीवियस ईयर सब याद है ना? मतलब अच्छा लिखो, एंटाइल इज अ विंडो फंक्शन एंटाइल इज अ विंडो फंक्शन through which we can group the record of a table, through which we can group the record of a table according to the user need, user requirement, through which we can group the record of a table according to the user requirement या need, according to the user requirement और need। समझ में आया सबको? किसी को कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग, अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग।
लास्ट वाला पार्ट मतलब तो समझ तो आ गया लेकिन आपने एज टू द सैलरी फ्रॉम सीटी ग्रुप बाय ग्रुप नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है और क्या लगा मुझे। अब बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रुप बाय एड्रेस। ये ग्रुप बाय एड्रेस क्या कह रहा है आपका, एड्रेस के भी यहाँ पर ग्रुप हो गया है, तो वही कह रहा है कि ग्रुप बाय में। इसको तो गुस्सा मुझे आ रहा है इसको। हेलो हाँ नील, बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ, आप बताऊं। नहीं देखो, मैं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा स्लॉट सिर्फ फ्राइडे फ्राइडे फ्री है, आप उसी दिन आ सकते हो, बट आप उस दिन आते नहीं हो आप। अब ये मुझे, अब बताओ, ये मुझे नहीं ये मुझे, अब बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं। यार नहीं यार, पॉसिबल है तो मैं आपको मना थोड़ा करता मैं। पॉसिबल ही नहीं इवनिंग में भी। पास तो पॉसिबल नहीं है अभी इस वीक, तो पॉसिबल सिर्फ फ्राइडे को ही है। नहीं नहीं पॉसिबल। सो बताओ आप लोग, ये कंसेप्ट आप सबका क्लियर है यहाँ तक का? अगर ग्रुप बाय ग्रुप नंबर एड्रेस की तरह ग्रुप किया है टोटल सैलरी ये तो कॉलम का नाम दिया है ना मैंने। राइट। हाँ, एज फ्रॉम सीटी से आ रहा है ये ग्रुप नंबर। ग्रुप बाय हमारे कीवर्ड है। अब ग्रुप नंबर, ये कॉलम, ये ग्रुप नंबर है। समझ गए अब? चलो ये कंसेप्ट, यहाँ तक का कंसेप्ट सबका क्लियर है ना? चलो अब बात करते हैं लीड और लैग। अच्छा, हम एसक्यूएल में कौन सा, पावर बीआई में करते हैं ना, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर यूज कर किया हो सबने ना। यही यूज अब मुझे सीक्वल में करना है। यही यूज मुझे कहाँ पे करना है, सीक्वल में। तो हम क्या यूज करेंगे, तो देखो जिसके पास एसक्यूएल का नया वर्जन है उसमें तो उसी एसक्यूएल में चल जाएगा, और जिसके पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, तो हम क्या करते, मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएलाइट ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाता हूँ। किसको यूज करते हैं, तो फिर कैसे करेंगे, क्या सर नया गिन लो ना। क्या पता, दो फंक्शन के लिए नहीं यार कर लो ना, मेरा मतलब कुछ भी। अभी तो नहीं कह रहा हूँ। कभी भी होगा यार, तो कोई लॉजिक बनता नहीं ना, मेरा कोई लॉजिक ही नहीं इस बात का। अब बताओ, मैं दो फंक्शन के लिए सिस्टम का मेमोरी और खराब करवा दूं। क्लिक टू कनेक्ट किया, ओके किया। यार आप लोग इतना सॉफ्टवेयर के चक्कर में पता, मैंने पूरा सीक्वल इस पे सीखा है। हाँ, क्यों सिस्टम का स्पेस खराब करे। चलिए यहाँ देखो, ये टेबल है ना, ये टेबल मैंने क्रिएट किया, दिख रहा है सबको? अभी कोई टेबल तो क्रिएट में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, श्योर ना? चल वेरी गुड। अब इस टेबल का, अब इसको यहाँ पे क्या, इस टेबल को रन किया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलो वेरी गुड, समझदार तो हो आप लोग भी। हाँ, नहीं हो, हालांकि वो दिखता नहीं ना। दिक्कत ये है। दिखाते ही नहीं तो क्या। चलिए यहाँ देखो, अब मैंने क्या क्या टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, इसे रन कर ले, और उसके बाद टेबल को चेक करो, आपके टेबल में ये रिकॉर्ड आ गया है, कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक? अब मुझे करना क्या है कि मुझे प्रीवियस ईयर के सेल को करंट ईयर के सेल से कंपेयर करके दिखाना है मुझे। प्रीवियस ईयर के सेल को करंट ईयर के सेल से क्या करना है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे, ये देख लो आप, एक फंक्शन आता है मेरे पास लैग, क्या आता है, क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होल टेबल, कॉमा लैग, किसको करना है, सेल्स को ना। इसके पैरामीटर मैंने सेल्स लिख दिया, ओवर ऑर्डर बाय ईयर असेंडिंग एज प्रीवियस ईयर फ्रॉम सेल्स। इसको रन करो, ये देख लो, इसने क्या किया, 20 में
19 का सेल दिखा रहा है। पावर बीआई में यही करता था ना प्रीवियस ईयर फंक्शन, देख लो आपके सामने है। समझ में आया सबको ये? नहीं आया? आप अच्छा पावर बीआई का फंक्शन दिया, क्लियर है प्रीवियस ईयर वाला? अब देखिए बात बात करो प्रीवियस ईयर का ना। अब एक बात बताओ, 20 का प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो 19 में सेल कितना है? तो ये जो डेटा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपका? समझ में आया सबको? अच्छा उसके बाद 21 का प्रीवियस ईयर कौन सा है? 20। तो 20 का सेल ये 200 है, यहाँ पे 200 दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे नल क्यों आया है? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको, हुआ सबका? किसी को कोई क्वेरी? ये काम मैंने किसके थ्रू किया? लैग के थ्रू किया। अभी भी बताओ किसी को कोई क्वेरी है? देख सेलेक्ट स्टार का मतलब होल टेबल, लैग हम लैग क्यों प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हैं, और उसमें बताना में लैग किसका, सेल्स का ही तो कर रहे हैं ना। और अच्छा विंडो फंक्शन है ओवर कीवर्ड का जो हमें करना ही होगा। किसके भी यहाँ पर ऑर्डर बाय ईयर असेंडिंग एज प्रीवियस ईयर फ्रॉम सेल्स, और मैंने इसे क्या किया, एग्जीक्यूट किया, रन। बताओ सबका कंसेप्ट क्लियर है ये? इसमें दो कम previous year के। प्रीवियस पे फंक्शन तो कीवर्ड है यार, ऐसे तो बोलो। कीवर्ड भी नहीं है। हाँ इतने से हो गया ना, हमने नेम दिया ना सॉल्व में, मतलब नाम दिया है। ठीक है। चलो अब अगर नेक्स्ट लीड का लैग का कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ आपका मैम? सही बताओ, मैं कहाँ फिर पूरा क्यों नहीं बताओ? बताओ मैम, कोई बात है उनका, जेन्युइन से बात है, उनको प्रॉब्लम है तो पूछेगी पूछे ना। बताओ कहाँ दिक्कत आ रहा है मैम? टेबल में का हाँ सेल है 2000, हाँ, उसके पहले का तो नहीं था, उसे कंपेयर नहीं करा होगा। है ही नहीं तो कंपेयर भी तो नहीं होगा मैम। ये 2020 का 200 प्रीवियस ईयर से हम वो कर रहे हैं। हाँ तो देखो प्रीवियस 19 का सेल 2000 है ना, यहाँ दिखा दिया। फिर 18 का 20 का सेल 200 है, तो 21 में ये 200 दिखा दिया। अब समझ में आया? किसी को कोई क्वेरी है? सर चलिए अब बात करते हैं किसका, लीड का। अब किसके बारे में बात करते हैं? लीड का। सेलेक्ट स्टार लीड सेल्स ओवर ऑर्डर बाय ईयर, वही और कुछ भी नहीं इसमें भी। इसमें मैंने रन कर दिया। अब ये नेक्स्ट ईयर से कंपेयर कर रहा है आपका। फॉर एग्जांपल 19 का सेल कितना है और 20 का, तो यहाँ पे 200 आ गया। फिर 20 का सेल कितना है, कितना है बताओ? 200। और 21 का यहाँ पे 180 आ गया। ये हर एक में क्या कर, नेक्स्ट ईयर का सेल दिखाएगा आपका। सर इसमें लास्ट में ना लाएगा फिर। हाँ इसमें फिर लास्ट में नल आएगा, ये देख लो। समझ में आया सबको? अभी भी अगर कोई क्वेरी है किसी को तो पूछ लो, मैं अभी भी कह रहा हूं। जैसे कि हम फंक्शन सॉल्व कर रहे थे, इससे क्यों नहीं दे सकते? इसके लिए सर ने जगह पे ओपन किया ना, तो कह रहे थे। बताओ अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। सर उस पे कर सकते अगर हम असेंडिंग पुराने वाले को version पे डिसेंडिंग में नहीं है, कर देंगे नहीं करना है। करंट के लिए फिर। मतलब सर हमने क्वेरी में ऐसे लिखा हुआ था हाँ। सर, तो उसे डिसेंडिंग में क्लियर आ जाएगा ना। यार एक बात बताओ, अच्छा सुन तो ले पहले। एक बात बताओ, अब हम असेंडिंग डिसेंडिंग अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं ना। अब क्या इसमें इस लॉजिक पे क्या डिसेंडिंग एक्सेप्टेबल है, तो क्यों यूज करेंगे वहां पे? पॉसिबल है? वो जो आपने वहाँ पे लैंड सेल्स कॉमा 2 लगाया अच्छा 2 का मतलब ये हुआ कि 2-2 साल से कंपेयर करेगा फिर। ये देखो, अब 20 ने, अब 21 में इसने क्या किया, 20 का किससे कंपेयर किया है, 19 से। और 22 में इसने 20 से कंपेयर किया है, 23 में इसने 21 से कंपेयर किया। देख लो, देखो यहाँ पे 2 ईयर का डेटा।
तो बताओ ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक का? टू का मतलब ये समझो ना कि हर दोस्त, जैसे मान लो कि जब हम टू नहीं लिख रहे थे तब वो एक साल से प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहा था। अब ये प्रीवियस 2 ईयर से के बाद कंपेयर, यहाँ पे देखो 21 है, 21 में किसका सेल दिखा रहा है? 19 का। तो ये 2 साल पहले हुआ ना। 22 से 20 तक। हाँ, 22 में 20 का, 23 में 21 का। अब समझ गए? चलिए, अब मुझे अगर इन दोनों को एक साथ करना हो तो फिर लीड और लैग को लिमिट कर, इसका लिमिट टाइम खत्म हो गया ना। पता नहीं, पता ये अभी पे किया, कुछ दिन पहले पे नहीं था ये। क्या? अरे मैं अभी कर ले रहा हूँ, वेट तो करो। तुम्हें तो परेशान क्यों हो रहा है? सर दे दो ना लॉगिन, क्या पे कर दो ना सर, $6 ही तो। है? तेरे अकाउंट में डाल दे, मैं दे देता हूँ कुछ भी। सर ऐसी भी बात है, डाल सकते हैं। डाल दे फिर। सर आपको मैं तो बातें खाली बनवा लेना। सर मुझे भी दे देना थोड़ी सी आपकी बात। सर पे करने के लिए बात है। जी पे यूज करना है। तो सिंपल से मैंने टेबल को रन किया, टेबल को, इस टेबल को व्यू करो। बातें मत करो, कितना बात कर रहा है, क्या नाम है, राजवीर? तब से तो बात ही कर रहा है। क्या कर रहा है? अब तो उसको क्या समझा रहा है, जरा बताएगा? आपको क्या समझा रहा है बताओ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा मुझसे वही सब समझा रहा है आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या चाहिए बताओ? वो समझा दिया आपको? आप मुझे समझा रहे थे, अच्छी बात है। चलो ये देखो, अब ये टू का मतलब समझ में आया शिल्पा आपको? चलो, अब अगर मान लो कि मुझे दोनों कॉलम को साथ में रन करना है, लीड और लैग को, तो ये लो, कॉमा लगा दिया, नेक्स्ट लीड, पहले में लैग और फिर बाद में लीड का यूज कर लिया। हाँ, लैग प्रीवियस ईयर के, लीड आपका नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं। अब मुझे क्या करना है? आप previous year का grade compare किया और next year में lead वाला। अब अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो अब मुझे यहाँ पे क्या कंपेयर, अब मुझे क्या कंपेयर करना है आपको यहाँ पे, कि इन दोनों के बीच जो एक्चुअल सेल्स है और जो लैग के तो प्रीवियस, दोनों के बीच कंपेयर करना है। तो मैंने इसे रन कर दिया। अब पता है मुझे क्या करके दे रहा है? लेट्स सपोज कर लो कि जो 20 का सेल कितना है, 20 का 200 और 19 का, अब इन दोनों में माइनस करके कितने का डिफरेंस है वो बता रहा है आपका। दिख रहा है ये? क्या? हाँ, ये ईयर ऑन ईयर डिफरेंस है आपका। ये बताओ समझ में आया सबको? निखिल, जो मैंने पहले लैग का यूज किया, प्रीवियस ईयर का सेल निकाल लिया, प्रीवियस निकला, प्रीवियस कार्तिक, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या क्या माइनस कर दिया इसमें से। तो बताओ आप लोग, लीड लैग में कोई क्वेरी किसी को भी, अगर किसी को भी एक सिंगल क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। सर ये जो है पहले lab के थ्रू previous year निकाला, फिर lead के थ्रू next year निकाला। हम्म, उसके
बाद आपने माइनस कर दिया। ये डिफरेंस है दोनों में आपका। सर हाँ बोलो अब। ये सेल्स माइनस प्रैक्टिस किया हुआ है, आगे सेल्स लगाया है। प्रीवियस ईयर के बाद सेकंड स्लाइड में हमारे सेल्स माइनस स्लाइड किया हुआ है। सेल्स मेरा कॉलम का नाम है ना। हाँ, इससे इसको माइनस किया गया है, तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। डिवीजन को मैसेज समझ में आया ये? किसी को कोई क्वेरी तो है तो अभी पूछ लो, किसी को कोई सिंगल क्वेरी भी है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। उसकी कोई ईयर वाइज डेटा होगा उसको कंपेयर करना होगा, लैग और लीड का ही यूज होगा आपका। बताओ आप लोग, कोई भी एक सिंगल क्वेरी भी है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। सैलरी भी कंपेयर करनी होगी तो ये इसका मैम सैलरी कंपेयर करनी है, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा कंपेयर करना होगा लीड और लैग का यूज करेंगे। आप चेक करो, मैंने आपको ग्रुप पे कुछ भेजा है। कुछ कहाँ असाइनमेंट ही दिया हूं मैं। ये आपका विंडो फंक्शन का असाइनमेंट है, 15 क्वेश्चन है। और हाँ 15 15 ये मुझे आप कल तक बना के दिखा रहे हो। सिर्फ विंडो फंक्शन है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोई यूज नहीं हुआ है। इसमें जो यूज हुआ है ना, सिर्फ डेंस रैंक, रैंक, रो नंबर, लीड और लैग, बस यही यूज हुआ है। क्या क्या यूज हुआ है? डेंस रैंक, रैंक, लीड, लैग और रो नंबर, ये 5 फंक्शन ही खाली यूज हुआ है बस। और ये आई होप कि ये 5 फंक्शन मैंने आप लोगों को बता रखा है, बताया है ना। असाइनमेंट एक बार मैं आपको यहाँ पे कल दिखा रहा हूँ, क्या हो बताओ। ये टेबल आप सबको दिख रहा है? देखो ये आपका टेबल है और ये आपका टेबल का इनपुट है। आप टेबल का नाम कुछ भी रख लेना, वॉट एवर जो भी मन करे। क्यूमुलेटिव सम किसे बोलते हैं? जिसे पूछो वही बताएगा। आप बताना मैम, क्यूमुलेटिव सम किसे बोलते हैं? आप बताना। खुशबू आप बताओ। क्यों ये कैसे बात कर जा रहे हो? बीटेक में पढ़ा नहीं है आपने? क्यूमुलेटिव, हाँ अच्छा मैम। हाँ मैम, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। बताओ मैम। अब तो बता नहीं मुझे। निखिल बताओ। तो मुझे नहीं पता, मैं क्या बात कर रहे हो? आप बताओ। चलो रोहित बता, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? कम करते हैं। हाँ तो सम तो सम एक बार क्या करते हैं बता। देख, रनिंग टोटल को क्यूमुलेटिव सम बोलते हैं। रनिंग टोटल का मतलब देखो 10, यहाँ देख हो गया तो होते बात। यहाँ देख 10 और 6 कितना हो गया? तो 16 आ गया। 16 और 20, देखो पहला फर्स्ट में 10 आ गया यहाँ पे। 10 और 6 16, 16 और 21 37, 37 और 9 46, 46 और 12 58, 58 और 18 76, 76 और 3 79। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव सम। तो इस तरह से आपके पास 15 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे कब बना के दिखाओगे आप लोग? कल। बेस्ट ऑफ लक। टेबल ही बनानी पड़ेगी क्या? टेबल ही। हाँ ये तो हेल्प कर मैम। सबका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ? एक्सेल डेटा अरे तो इसमें आप किसका किसका एरर आ रहा है? अगर देखो जिसका जो एरर आ रहा है ना, एरर पता क्या है? मैंने आपको बोला था कि अगर वो जैसे निखिल का एरर आ रहा था, अगर उस टाइप का एरर उसमें आप में आ रहा है, आप क्या करो, एक्सेल पे जाओ, सेव एज करके एक्सेल का वर्जन चेंज कर दो, एक्सेल वर्कबुक कर दो। हाँ सेव एज टाइप में आता है ना, एक्सेल वर्कबुक कर दो आप वहां पे, तो चलने लग जाएगा आपका फिर से। तो ये टेबल दिख रहा है, एक मिनट देख लो मैम, ये टेबल है, ये उस टेबल का आउटपुट है। आपको सिर्फ टेबल बनाना है, आउटपुट तो आपकी क्वेरी से आएगा ना। और ये उसका क्वेश्चन है,
फिर यहाँ पे देख भी लो, फिर आपका ये सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये इनपुट है। हमने ये सेकंड क्वेश्चन का इनपुट ये है, आउटपुट ये है आपका, और जो आपको जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए वो ये सॉल्यूशन चाहिए। और ये मुझे आप लोग बनाए कब तक दिखा दोगे? कल दे दूंगा सर। हो जाएगा ना? इसलिए हाँ, पहले आपको टेबल क्रिएट करना ही होगा, और ये मुझे कल बना हुआ चाहिए, कोई एक्सक्यूज मत देना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी हमने विंडो फंक्शन कंप्लीट कर लिया, हो गया ना विंडो फंक्शन? कोई क्वेरी है किसी को भी? लेकिन एक बात है, अगर आपने इस असाइनमेंट को, बात सुन ले तुमने जैसा, अगर आपने इस असाइनमेंट को ऑनेस्टली बना लिया खुद से, बिना किसी के हेल्प से, तो फैक्ट है विंडो फंक्शन का कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर अगर किया तो, और इधर से देखोगे क्या, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो क्लास आ ही रहे हो। सर आपको कर तो बहुत मुश्किल है विंडो फंक्शन। इसको क्वेश्चन सॉल्व तो करो। देख, अगर मैंने क्वेश्चन दिया, कुछ ना कुछ तो होगा क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन खुद करें किसमें? जो आपने चला दिया। ये क्वेश्चन का, ये वाले तो टेबल ही देख के सर्च करा गया मेरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा, और इसको अगर सॉल्व करते हो ना, तो आपका विंडो फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर सबका हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको फंक्शन डिस्कस कर लिया, विंडो फंक्शन डिस्कस कर लिया। कोई क्वेरी किसी को भी? अगर है तो अभी भी डिस्कस कर लो आप लोग। कोई क्वेरी है? क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे। आप डेटा टाइप चेंज करते हैं ना, तो उसके बाद उसको अपडेट करना पड़ता है, जरूरी है। नहीं, किसने बोला? वैसे वाली तो आपको उसका डेटा टाइप आपने क्या लेकर? तो उसको चेंज करना था, वो चेंज करके आने का पहले उसका टाइप क्या था? टाइप। पहले भी डेसिमल ही था, फिर दिक्कत कहाँ आया फिर? अभी दिखाना। अपडेट करना पड़ा, अपडेट सेट लगा के फिर हाँ नहीं, मेरे से तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उसने कुछ और भी गलती किया होगा, मेरे से हो ही सकता है। हाँ, वो मैं करा दूंगा अभी आपको। तो बताओ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है ना? ये जो असाइनमेंट दिया है ना, मैं उसमें कॉलेज का यूज बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको मैंने, हाँ, तो जो मैंने आपको 5 फंक्शन बताया है ना, कौन कौन सा? रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर ये बताया ना, रैंक डेंस रैंक। रो नंबर नहीं बताया। और अभी आपने देखा था कौन सा फंक्शन? लीड और लैग। लैग बस इन्हीं, इस असाइनमेंट में इन्हीं 5 फंक्शन निकाली हुई है बस। हाँ, वो अभी मैं बता दूंगा। सो बताओ आप लोग, ये कंसेप्ट सबका क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेरी किसी को भी? चलिए ठीक है। अच्छा, कल के अगर आप लोग असाइनमेंट बना के लाते हो, कल से हम सब क्वेरी डिस्कस करेंगे। कल से हम क्या डिस्कस करेंगे? सब क्वेरी। ठीक है। वैल्यू छोड़ देंगे हमें किसी कॉलम में, तो जैसे